कोच्चि शहर केरल का एक व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र। एमजी रोड की चमक, मरीन ड्राइव की खूबसूरती और कदवंथरा के आलीशान फ्लैट्स, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे वैपिन के पास एक तंग गली में गरीबों की जिंदगी छिपी हुई है। वहां एक छोटे से अधूरे सीमेंट वाले एक कमरे के घर में सीमा और उसका 10 साल का बेटा रोहन रहते थे। एक कोने में बर्तन, दूसरे कोने में पुराना सा बिस्तर, यही थी उनकी दुनिया। जब बारिश होती तो टिन की छत से पानी टपकता और उनके सपनों को भिगो देता। रोहन के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तब से सीमा अकेले ही रोहन को पाल रही थी। वो कदवंथरा और पनमपिल्ली नगर के बड़े बड़े फ्लैट्स में घरेलू काम करती थी। हर दिन हाड़तोड़ मेहनत, ठीक से खाना ना मिलने की जिंदगी, इन सब ने सीमा को कमजोर कर दिया था। उसे लगातार खांसी और थकान रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम और अच्छा खाना चाहिए। लेकिन सीमा के लिए ये एक ऐसी सुख सुविधा थी जो वो खरीद नहीं सकती थी। एक ऐसा सपना जो हकीकत से कोसों दूर था। रोहन 5वीं कक्षा का छात्र, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक गंभीरता थी। वो हर पल अपनी मां की तकलीफें देखता था। जब मां उसे आधा भूखा खाना देती तो उसका दिल जलता। अम्मा, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लूंगा, तुम्हारी दवा के लिए पैसे होंगे और हम पेट भर खाना खा सकेंगे, उसने कई बार कहा। लेकिन सीमा उसे गले लगाकर बोली, कभी नहीं। तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। मां के ये शब्द रोहन के दिल में अंगारों की तरह सुलगते रहे। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार आया, खांसी से उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में एक फल तक नहीं था, दवा के लिए पैसे भी नहीं। रोहन का पेट सुबह से भूख से कुलबुला रहा था। लेकिन मां की हालत देखकर उसने अपनी भूख भूल गई। एक गीला कपड़ा लेकर उसने मां के माथे पर रखा और कहा, अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं, कुछ खाने को भी लाऊंगा। बिना कुछ सोचे, खाली जेब लिए वो घर से निकल पड़ा। वैपिन की तंग गलियों से रोहन कोच्चि की चहल पहल वाली दुनिया में पहुंचा। उसकी फटी कमीज और नंगे पैर उसे मरीन ड्राइव के चमकते हिस्से तक ले गए। वहां शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल ग्रैंड ओशन था। उस दिन होटल के सामने भारी भीड़ थी। एक सिनेमा अवार्ड शो का आयोजन हो रहा था। रेड कारपेट पर सिनेमा सितारे और बड़े लोग चल रहे थे। रोहन एक पेड़ के पीछे छिपकर उस चमकती दुनिया को देखता रहा। उसकी भूखी आंखें होटल के गेट पर वेटर्स के लाए खाने की ट्रे पर अटक गईं। काश एक टुकड़ा भी मिल जाए, उसने मन में सोचा। तभी एक काली बेंच कार होटल के पोर्टिको में रुकी। उसमें से उतरी मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रीलक्ष्मी नायर। पीली साड़ी में उनकी गर्दन में सोने का हार चमक रहा था। रोशनी में वो तारों की तरह जगमगा रहा था। श्रीलक्ष्मी अपने अभिनय के लिए पुरस्कार जीतने वाली और चैरिटी के लिए मशहूर थीं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सख्त और अनुशासित था। कार से उतरते ही उनका फोन बजा। वो किसी से बात करते हुए जल्दी में होटल के अंदर चली गईं। रोहन उस सोने के हार से नजरें नहीं हटा सका। ऐसा हार मैंने तो कहानियों में भी नहीं देखा, उसने सोचा। जब समारोह की भीड़ कम हुई, रोहन उस जगह की ओर चला जहां श्रीलक्ष्मी की कार रुकी थी। शायद 10 रुपए का नोट या खाने का कोई टुकड़ा मिल जाए, ये सोचकर वो जमीन पर नजरें गड़ाए चल रहा था। तभी एक फूलदान के पीछे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर उसने उसे उठाया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये श्रीलक्ष्मी का सोने का हार था। शायद जल्दबाजी में कार से उतरते वक्त वो उनकी गर्दन से गिर गया था। रोहन की उंगलियां कांपने लगीं। उसने हार को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। उसके हाथ में वो हार आग के गोले की तरह गर्म था। उसने धीरे से हाथ खोला। रात की रोशनी में सोना चमक रहा था। इसकी कीमत लाखों में या करोड़ों में। इसे बेच दूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसके दिमाग में विचार जंगल की आग की तरह फैल गए। मैं अम्मा को अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा, इस कीचड़ वाले घर से एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा। अम्मा को फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन ख्यालों में उसकी आंखें भर आईं। भूख की एक आवाज उसके मन में फुसफुसाई, रोहन, इसे रख ले, ये हार भगवान ने तेरी तकलीफों के लिए भेजा है। उस अभिनेत्री के पास ऐसे कई हार होंगे, एक खो जाए तो क्या। वो उठ खड़ा हुआ, हार लेकर घर की ओर दौड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी उसके मन में मां की बातें गूंज उठीं। बेटा, याद रखना, गरीबी तुझे थका सकती है, लेकिन तेरी ईमानदारी को नहीं हरा सकती। तेरा सबसे बड़ा धन तेरा अच्छा स्वभाव है। अगर तू किसी का 1 रुपया भी ले ले तो वो मेरे खून को चुराने जैसा होगा। रोहन के कदम रुक गए। उसका मन एक युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ भूख और गरीबी,
दूसरी तरफ माँ की बातें और ईमानदारी। वो कुछ देर रोया, फिर आंसू पोंछकर उसने फैसला किया, नहीं, मैं अम्मा को धोखा नहीं दूंगा। ये हार लौटाना होगा, लेकिन कैसे? उसे उस अभिनेत्री का नाम भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो होटल के अंदर है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और होटल के गेट की ओर चल पड़ा। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? भाग यहां से, गार्ड ने चिल्लाकर कहा। रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज, मुझे एक पीली साड़ी वाली मैडम से मिलना है। मैं उनकी कीमती चीज लौटाने आया हूं। गार्ड हंसा, तेरी कीमती चीज है ना? भाग वरना मार पड़ेगी। रोहन की उम्मीदें टूट गईं। वो गेट के बाहर एक बेंच पर बैठ गया और समारोह खत्म होने का इंतजार करने का फैसला किया। घंटे बीत गए, रात के 11 बज गए, ठंड बढ़ गई। मां को याद करके रोहन का दिल जल रहा था। अम्मा अकेली भूखी मेरा इंतजार कर रही होगी। भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था। तभी समारोह खत्म हुआ और लोग बाहर आने लगे। रोहन ने भीड़ में श्रीलक्ष्मी को ढूंढा। आखिरकार उसे वो दिखी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, चेहरे पर भारी तनाव था। नहीं, कहीं नहीं मिला। वो हार मेरी मां की याद में मैंने रखा था। अब मैं क्या करूं? उनकी आवाज में दर्द था। रोहन ने हिम्मत जुटाई, भीड़ को धक्का मारकर उनके पास पहुंचा। मैडम, 1 मिनट। श्रीलक्ष्मी ने गुस्से से पलट कर देखा। तुझे क्या चाहिए? भिखारी है क्या? रोहन ने कांपते हाथ खोले। मैडम, ये हार आपका है? उसके हाथ में वो सोने का हार चमक रहा था। श्रीलक्ष्मी की सांस रुक गई। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, फिर खुशी से भर गईं। ये कहां से मिला? उन्होंने हार लिया और उसे अपनी आंखों से लगाया। रोहन ने सब सच बता दिया। हार सड़क पर मिला था और उसने उसे लौटाने का फैसला किया। श्रीलक्ष्मी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटी कमीज, नंगे पैर, भूख से भरा चेहरा। इस हालत में तूने ये हार जो लाखों का है लौटा दिया? वो हैरान थी। उन्होंने पर्स से नोटों का एक बंडल निकाला। बेटा, मैं तेरी इस ईमानदारी का क्या बदला दूं? ये ले, अपनी जिंदगी बदल ले। रोहन ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं मैडम, मेरी अम्मा ने कहा है ईमानदारी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैंने अपना फर्ज निभाया बस। श्रीलक्ष्मी को यह दूसरा झटका था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा विचार। उन्होंने पैसे वापस रखे। तेरा नाम क्या है? घर कहाँ है? तेरी माँ क्या करती है? रोहन ने अपनी गरीबी, माँ की बीमारी सब बताया। श्रीलक्ष्मी की आंखें भर आईं। तूने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया बेटा। अब तेरी जिंदगी मैं संवारूंगी। उन्होंने फैसला किया। मैं तुझे घर छोड़ूंगी। तेरी मां से मिलना है, जिसने तुझ जैसा ईमानदार बेटा पाला, उस महान औरत से। श्रीलक्ष्मी की कार में रोहन वैपिन के घर की ओर गया। जब वो बड़ी कार उस तंग गली में रुकी तो पड़ोसियों ने हैरानी से देखा। सीमा दरवाजे पर रोहन का इंतजार कर रही थी। अपने बेटे को एक बड़ी कार में एक सिनेमा अभिनेत्री के साथ देखकर उसका दिल धड़क उठा। रोहन दौड़कर मां से लिपट गया। अम्मा, चिंता मत कर, मैं आ गया। श्रीलक्ष्मी ने सीमा की दयनीय हालत और उस एक कमरे के घर को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सीमा से कहा, तेरे बेटे ने मेरा सबसे कीमती हार लौटाया। उसकी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। श्रीलक्ष्मी ने सीमा का हाथ पकड़ा। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें अब काम नहीं करना पड़ेगा। रोहन की पढ़ाई कोच्चि के सबसे अच्छे स्कूल में होगी। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर करेंगे। तेरा बेटा मेरा बेटा है, तू मेरी बड़ी बहन। सीमा को यह सब एक सपने जैसा लगा। मैडम, हम जैसे गरीब, ये कैसे? श्रीलक्ष्मी बोली, अम्मा, पैसा नहीं, ईमानदारी इंसान को बड़ा बनाती है। तेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया। उस रात रोहन और सीमा ने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा। श्रीलक्ष्मी ने उन्हें नया घर, नई जिंदगी, सम्मान और प्यार सब कुछ दिया। रोहन ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई शुरू की। सीमा का इलाज शुरू हुआ। श्रीलक्ष्मी के लिए रोहन एक बेटे की तरह और सीमा एक बड़ी बहन की तरह बन गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भूख की पीड़ा में भी ईमानदारी नहीं हारती। हम ईमानदारी से जिए ना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। अच्छाई एक दिन हमारी जिंदगी के अंधेरे को जरूर रोशन कर देगी।